तो आज हम लोग फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ही अगले नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं है प्रॉपर्टीज़। अब इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं, उसका प्रिंसिपल ब्रांच पढ़ चुके हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। और उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन में चले जाएंगे। ठीक है, देख कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद ही जाएंगे। ठीक, डिफ्रेंसिएशन बहुत आसान है, ऐसे तो हम बिना प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए भी डिफ्रेंसिएशन सिखाएंगे, टावल तो सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इन्वर्स का डिफ्रेंसिएशन बना ही रहे हैं तो चैप्टर ही बना लेते हैं, ऐसे 2 चैप्टर भी हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और कि हो सकता है कि 17 मई के बाद हो सकता है आप लोग का फ़ोन पेपर में आएगा ही कि हो सकता है 17 मई के बाद खुल जाए कोचिंग। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन के साथ होगा कि क्लास में 15 या 20 ही बच्चे होंगे, तो आप लोग तो ही जाएंगे। आप लोग बैच में तो 20 ही हैं। ठीक है, तो आराम से एक बेंच पे एक बच्चा बैठ के पढ़ लेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वो क्या सैनिटाइजर खुद इस्तेमाल करना होगा, फिर हाथ में ग्लव्स और फिर वो मास्क, ये सब का यूज़ करके। ठीक है, देखिए बाकी क्या होता है, सुनने में आया ऐसा। हाँ, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ है, आप कहिए कि साइन इन्वर्स साइन थीटा, थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन इन्वर्स साइन थीटा लिखे तो साइन को साइन से हटाकर क्या लिख सकते हैं? थीटा। कंडीशन ये है कि जो साइन इन्वर्स साइन का जो एंगल होगा, इस साइन सर्कुलर फंक्शन का जो एंगल होगा, ठीक है, जो कोण होगा, वो अपने प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल ब्रांच में। नहीं है तो प्रिंसिपल ब्रांच में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे ये तरीका भी सिखाएंगे। अब कुछ फार्मूला है जो डायरेक्ट आ जाता है, उस फार्मूले को याद कीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा उस ब्रांच में। ठीक है, तो हम लोग तरीका से नहीं, हम लोग पहले तरीका सीखेंगे और फिर फार्मूला याद कर लेंगे। साइन इन्वर्स साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? थीटा। ठीक, कंडीशन यही है कि थीटा अपने प्रिंसिपल ब्रांच में। सिमिलरली कॉस इन्वर्स कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा ब्रांच में होना चाहिए। टेन इन्वर्स टेन थीटा क्या लिख सकते हैं? थीटा, ये भी अपने प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। कॉसिक इन्वर्स कॉसिक थीटा क्या लिख सकते हैं? थीटा, ये भी प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। सेक इन्वर्स सेक थीटा को थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। और कॉट इन्वर्स कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा अपने प्रिंसिपल ब्रांच में। ऐसा होने में फंक्शन जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जब किसी फंक्शन और उसके इन्वर्स का कंपोजिशन किया जाए, जिसको कंपोजिट फंक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग HOG, FOG, GOF करके डिनोट करेंगे। उस कंडीशन में जब फंक्शन और उसके इन्वर्स का जब कंपोजिशन किया जाता है तो आपको आंसर में डोमेन मिलता है। जब फंक्शन और उसके कंपोजिशन का फंक्शन उसके इन्वर्स का कंपोजिशन किया जाएगा तो आपको आंसर में वापस क्या मिलेगा? डोमेन मिलेगा। क्या मिलेगा? डोमेन। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको इस बात को। अब इसको नोट कीजिए। देखिए कैसे, अभी हम क्या बोले कि फंक्शन का इन्वर्स कंपोजिशन बीट एफ। ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन ठीक पढ़ाएंगे तो लिख के बताएंगे। फंक्शन का इन्वर्स और फंक्शन का कंपोजिशन करेंगे। ठीक है, तो मैं एक्स यूज़ किए हैं, क्या यूज़ किए हैं? एक्स। तो मेरा आंसर में भी क्या आएगा? एक्स आएगा। क्या आएगा? एक्स आएगा। समझ आ गया? एफ इन्वर्स को एफ, ठीक है, इसका कंपोजिशन करें। ठीक, तो जब x लिखेंगे अगर तो वापस क्या आएगा? x आएगा। कैसे लिखाता है तो इस स्टेप को समझिए। देखिए f इन्वर्स ओ f आपको ऐसे लिख के दिया गया। सबसे पहले ये x जाएगा f के पास, f इन्वर्स f x। अब इन्होंने ऐसा ही कुछ लिख रहे थे ना, ये वाला साइन इन्वर्स साइन थीटा। f मतलब साइन, माइनस है माइनस, f फिर से साइन और x मतलब थीटा। आंसर में क्या लिख रहे हैं? थीटा। एफ इन्वर्स एफ और एक्स। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको एग्जाम्पल सब समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल देखिए आप लोग। देखिए जैसे हम एक एफ एक्स बराबर मान लिया क्या ले लें? x + 2 ले लेते हैं।
ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ठीक है, बाई सेम कंडीशन है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इन्वर्स का क्या तरीका निकालने का, देखिए सीखिए जरा, इसको पहले हम मान लेंगे बाई बराबर एक्स प्लस टू को डले आएंगे एक्स बराबर बाई माइनस टू, हो गया ऊपर वाले का इन्वर्स, ठीक है। अब हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इन्वर्स वाई बराबर वाई माइनस टू, ठीक है, तो हम वाई न लग के हम लोग क्या करते हैं, वाई रिप्लेस वाई एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है, यानी एफ इन्वर्स एक्स बराबर एक्स माइनस टू, द इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, यानी एफ इन्वर्स एक्स मतलब एक्स माइनस टू, ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैसे इन्वर्स लिखाया गया, इसका भी कोड दो, इसका भी वही है कि एफ इन्वर्स रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। चलिए ये 1 1 ऑन टू है, ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है और क्या है ऑन टू भी है, ठीक है, इसकी चर्चा हम कर लेंगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे, तो बस जान लीजिए 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका ये क्या हुआ इन्वर्स हुआ, हमको ये समझाना है इसलिए, ठीक है। तो आगे देखिए, हाँ तो इसका इन्वर्स क्या आया, एफ इन्वर्स एक्स आया एक्स माइनस टू, ठीक है। अब हम बोलेंगे एफ इन्वर्स ओ एफ, यहाँ मैंने लिखा एक्स जाएगा एफ के पास, एफ इन्वर्स एफ एक्स क्या है मेरा एक्स प्लस टू, यहाँ लिखा गया एफ इन्वर्स एक्स प्लस टू, ठीक है। अब देखिए एफ इन्वर्स एक्स माइनस टू है, ठीक, एफ इन्वर्स एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, यही पूरा एक्स का काम करेगा, एक्स प्लस टू किसके इक्वल माना जाएगा, अभी एक्स के, एक्स प्लस टू को किसके इक्वल मानना है, एक्स के, ठीक है। अभी एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स समझिए अभी के लिए, तब यहाँ आएंगे जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे एक्स प्लस टू, ठीक है, तो हो गया एक्स प्लस टू और ये माइनस टू का माइनस टू से टू कैंसिल, देखिए तो एक्स आया, एफ इन्वर्स ओ एफ एक्स मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा, एफ इन्वर्स ओ एफ एक्स रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, देखिए एफ इन्वर्स ओ एफ क्या मिला, एक्स मिला, यानी अगर फंक्शन और उसके इन्वर्स के बीच एक कंपोजिशन लगा दिया जाए, ठीक है, क्या लगा दिया जाए, कंपोजिशन, फंक्शन और उसके इन्वर्स के बीच कंपोजिट फंक्शन यूज कर दिया जाए, ठीक, समझ में गया, तो आपका आंसर वापस डोमेन ही मिल जाएगा, यानी जो आप यहाँ लिखेंगे वही आपका आंसर होगा, अगर यहाँ 1 लिख रहे हैं तो आंसर 1 ही होगा, 2 लिखेंगे तो आंसर 2 होगा, 3 लिखेंगे तो आंसर वापस क्या होगा 3 होगा, ठीक है। इसका एक और इन्वर्स भी होता है, एक ये वाला भी होता है एफ ओ एफ इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, अब चाहे एफ इन्वर्स को एफ कीजिए या एफ ओ एफ इन्वर्स कीजिए, ठीक है, जो ही रहेगा डोमेन वही आपका क्या मिलेगा आंसर, ठीक है। इसलिए साइन इन्वर्स साइन पे क्या लिखाया था थीटा, सिमिलरली कॉस के लिए भी थीटा आया था, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा थीटा, टेन इन्वर्स टेन थीटा थीटा, सेक इन्वर्स सेक थीटा थीटा, कॉसिक इन्वर्स कॉसेक थीटा क्या आया था थीटा, बस ये ध्यान रखना है कि वो अपने प्रिंसिपल ब्रांच में होगा, समझ में आ गया, ठीक है। आप वीडियो को रिवाइंड करके सुनिएगा 2-3 बार आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन खुलेगा तो फिर हम मिलेंगे ही। चलिए हम एक तरीका सिखाते हैं उस फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाए, कब बनेगा, अब देखिए ध्यान से, जैसे हम लिख के दिए साइन इन्वर्स साइन 2π/3, क्या ये साइन इन्वर्स साइन हट के आंसर 2π/3 होगा, 2π/3 ट्रू या फॉल्स, सोचिए जल्दी से, आपने सोच लिया होगा कि ये क्या होगा फॉल्स होगा, क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि ये आपके ब्रांच में नहीं है, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड, साइन इन्वर्स साइन थीटा है कंडीशन में, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, हाँ फर्स्ट और फोर्थ में एंड क्लॉकवाइज में, यानी -90 से 90 के बीच में, कौन से ब्रांच में है वो, -90 से 90 और ये 90 प्लस है, ठीक है, इसलिए ये दोनों कैंसिल होकर 2π/3 नहीं मिलेगा, मतलब कि स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, बात ये आ जाता है, अब इसका आंसर क्या होगा, आप देखिए इसका आंसर क्या होगा,
साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 2π/3 में या तो ये पाई प्लस दिख रहा होगा, चाहे पाई माइनस दिख रहा होगा, 2π प्लस 2π माइनस 3π प्लस 3π माइनस 4π प्लस 4π माइनस, यानी कुछ पाई प्लस पाई माइनस ही दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको उसी में इसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो अभी क्या दिख रहा है, ये थोड़ा सा मेहनत लगेगा। अभी आपको ये दिख रहा होगा पाई माइनस π/3, ये दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, पाई माइनस π/3। अगर पाई में से π/3 को घटाएंगे तब जाके ये 2π/3 आ जाएगा। ये हमको दिख रहा है पाई माइनस π/3। ठीक है, साइन इनवर्स। अब आइए अपने बेसिक रूल, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन π/3। अब बताइए क्या ये अपने प्रिंसिपल ब्रांच में गया, -90 से +90 में है, बिल्कुल है। ठीक है, 90 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री 90 डिग्री से क्या होता है कम, मतलब ये अपने प्रिंसिपल ब्रांच में है, यानी π/3 जो है, ठीक है, यानी π/3 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, -90 से 90 में। जैसे ही बिलोंग किया तो साइन से साइन हटेगा और आंसर क्या लिखाएगा, π/3। कोई कंफ्यूजन, फिर से देखिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक, पर सबसे पहले आपको देखना है कि ये अपने प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं। अगर ये प्रिंसिपल ब्रांच में है तो दोनों साइन हटेगा, 2π/3 आंसर हो जाता। लेकिन 2π/3 90 प्लस होता है, क्या होता है 90 प्लस, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये अपने प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है। फिर आपको इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, जो भी एंगल होगा अगर वो प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है तो पाई प्लस पाई माइनस 2π प्लस 2π माइनस, यानी कुछ पाई प्लस माइनस ही करके होगा। पाई का कुछ मल्टीपल ले लीजिए, ऑड या इवन, ठीक है, और कुछ प्लस या कुछ क्या हो सकता है माइनस। अच्छा, जो प्लस माइनस होगा वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट का होगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट सोचिएगा। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में। लेकिन पाई में से π/3 घटाएंगे तो 2π/3 आ जाएगा। फिर वापस अपने प्रिंसिपल रूल के अनुसार चले जाइए, जो 11 ने पढ़े थे, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, पाई में नाम चेंज नहीं होता है, पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट को डिनोट करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसको प्लस। अब हमको ये दिख रहा है कि अपने ये प्रिंसिपल ब्रांच में है, इसलिए साइन साइन हटना और आंसर क्या आया, π/3 आया। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस पर। जैसे tan का चलते देखिए, tan इनवर्स tan 7π/4 क्या ले लिए, 7π/4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या tan और tan इनवर्स कैंसिल हो सकता है, क्या ये -90 और +90 के बीच में है, नहीं है, कि 7π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री, 7 का मल्टीपल है, सोच लीजिए 2 पे 45 में तो 90 हो ही जाता है, ये 7 टाइम्स 45 में 90 हो जाता है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, हमको ब्रेक करना है, ये तो पाई प्लस पाई माइनस करके। ठीक है, तो 7 को हटाइए, π/4 दिख रहा था, तो देखिए ध्यान से, tan इनवर्स tan, कि ऐसा दिख रहा है 2π माइनस π/4, देखिए ध्यान से, क्या दिख रहा है 2π माइनस π/4, ध्यान से देखिए 2π माइनस π/4, तो कन्फ्यूजन है। ठीक है, ये 2π माइनस π/4 कौन से क्वाड्रेंट में, 2π माइनस π/4 कौन से क्वाड्रेंट का है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे पता चल गया कि 7π/4 कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, यानी जो tan 7π/4 होगा वो निगेटिव वैल्यू है। tan 7π/4 कैसा वैल्यू दे रहा है, निगेटिव वैल्यू। कौन सा वैल्यू, निगेटिव। tan 7π/4 कौन सा वैल्यू दे रहा है, निगेटिव। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ tan पाई में तो नाम चेंज होता है नहीं, ठीक है, tan का tan लिखा है क्या, π/4 का π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, इसमें क्या दे दिए, माइनस। ठीक है, अब लग रहा होगा कि ये π/4 तो 90 से 90 में है, तो आसानी से हम tan और tan इनवर्स को रिलीज हटा सकते हैं और आंसर π/4 लिख सकते हैं। लेकिन याद कीजिए, जो फार्मूला लिखे हैं हम लोग tan इनवर्स tan थीटा लिखे हैं, ना कि tan इनवर्स माइनस tan थीटा लिखे हैं। हम लोग जो फार्मूला लिखे हैं वो क्या है, वो है tan इनवर्स tan थीटा और उसके बाद थीटा, थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में,
हम लोग ये नहीं लिखे हैं tan इनवर्स माइनस tan थीटा बराबर थीटा, ये लिखे हैं नहीं, हम लोग ये नहीं लिखे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब ये जब तक माइनस नहीं हटेगा, ऐसा नहीं आएगा, तब तक ये tan से tan कैंसिल नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन? आइए अब ये हमको माइनस को हटाना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स tan माइनस π/4। ठीक है, अब और बच्चे सोच रहे होंगे कि साहब माइनस π/4 ही क्यों करें? स्वाभाविक है, सही बात है, क्यों करें? अब देखिए ध्यान से, ये ध्यान रखिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में था इसलिए निगेटिव। अब देखिए माइनस tan थीटा का मतलब tan पाई माइनस थीटा भी होता है। ठीक है, tan 2π माइनस थीटा भी होता है, दोनों होता है। माइनस tan थीटा का मतलब tan पाई माइनस थीटा भी होता है और tan माइनस थीटा भी होता है। कोई कन्फ्यूजन? पाई माइनस थीटा 2π माइनस थीटा, कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग पर है 0 से 90 यहाँ आना है और 0 से माइनस 90 यहाँ जाना है, यानी ये फर्स्ट में है। ठीक है, और ऐसे जाना है माइनस में। ठीक, और ये जाना है ऐसे प्लस में। कन्फ्यूजन? ये प्लस पॉजिटिव में एंगल है और ये किस में एंगल लेना है हमको? निगेटिव में एंगल लेना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप पाई माइनस थीटा करेंगे, क्या करेंगे? पाई माइनस थीटा आप यहाँ आ जाएंगे सेकेंड में, जो इसके इंटरवल में है नहीं। अगर आप 2π माइनस थीटा करेंगे, क्या करेंगे? 2π माइनस थीटा, तो यहाँ पर तो आएंगे लेकिन इस डायरेक्शन से यहाँ पर आ रहे हैं, एंटी क्लॉक से, लेकिन हमको कैसे रहना है? क्लॉकवाइज। 2π माइनस थीटा में आप इसी क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, 0 से माइनस 90 के बीच में। देखिए कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वो 0 से माइनस 90 लेना है, कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। माइनस थीटा ये क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस थीटा किसको दर्शाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। तो इसलिए माइनस tan थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? tan माइनस थीटा। तो लिखिए tan माइनस π/4। अब देखिए tan से tan हटेगा, tan से क्या आएगा? माइनस π/4 आएगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा जो माइनस π/4 है, ठीक है, वो अपने प्रिंसिपल ब्रांच में है। ठीक है, कौन से ब्रांच में है? प्रिंसिपल ब्रांच में है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? चलिए, बाकी आप याद कर सकते हैं क्या? वो फिर से एक बार कराते हैं। देखिए, जब भी माइनस साइन थीटा आपको दिखे तो आपको साइन माइनस थीटा ले लेना है, और जैसे आपको माइनस tan थीटा दिखे तो आपको ले लेना है tan माइनस थीटा। ठीक है, जैसे आपको माइनस कॉस थीटा दिखे तो आपको ले लेना है कॉस पाई माइनस थीटा। जैसे आपको माइनस कॉट थीटा दिखे तो आपको ले लेना है कॉट पाई माइनस थीटा। ठीक है, जैसे आपको दिखे माइनस सेक थीटा तो इसमें भी आपको लेना है सेक पाई माइनस थीटा। ठीक है, और जैसे आपको दिखे माइनस कॉसेक थीटा तो आपको लेना है सिर्फ कॉसेक माइनस थीटा। बहुत आसान है। ठीक है, जैसे आप इस प्रोसेस से बनाए और ऐसे माइनस बाहर आया, इस स्टेप पर आए, इस वाले स्टेप से जब इस स्टेप पर आया तो बाहर में क्या आ गया? माइनस। उसके बाद आपको क्या लेना चाहिए? ठीक है, वो हम सिखा रहे हैं कि अगर बाहर माइनस आया तो उसके बाद ये लें या कुछ और लें। वो कैसे सोचना है तो याद कर लीजिए, साइन tan कॉसेक में बस माइनस अंदर जाएगा, साइन tan कॉसेक में माइनस कहाँ जाएगा? अंदर चला गया, और माइनस कॉस माइनस कॉट और माइनस सेक तीनों कंडीशन में जैसे आप माइनस को हटाएंगे तो वो पाई माइनस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पाई माइनस। ध्यान रहेगा? ठीक है, माइनस साइन माइनस tan माइनस कॉसेक। ठीक है, आया तो आपको साइन माइनस tan माइनस थीटा कॉसेक माइनस थीटा कर लें, माइनस को एंगल के साथ ले जाना है। ठीक है, अब कॉस कॉट और सेक के अगर माइनस आगे है, ठीक है, कॉस कॉट और सेक में अगर माइनस आगे है, जैसे वो माइनस को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखिए, इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके बाद क्या लिखें, पाई प्लस पाई माइनस लिखें, 2π माइनस लिखें, सिर्फ माइनस थीटा लिखें। थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिए, आपका चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, अब तो समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इसी पर। जैसे हम एक कॉस का ले लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, बोलिए क्या ले लें? ले लें क्या ले लें? लेते हैं 13π/4।
कुछ भी ले सकते हैं, 13π4 ले लें, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि 0 से पाई में नहीं है, बहुत बड़ा एंगल है। तो किसको पहले ब्रेक किए, कॉस इनवर्स कॉस, क्या सोचना है 2π + π4, 3π, क्या सोचे जल्दी जल्दी, मेरे ख्याल से 3π + π/4 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है 3π + π/4, 4 3 12 और क्या हो जाएगा 13। तो पाई में तो नाम चेंज होता है नहीं, ठीक है। तो पाई का नाम नहीं चेंज होगा, कॉस का कॉस, π/4। 3π कहाँ आता है, याद होगा आप लोग को, इधर आता है पाई के साथ ऑड नंबर और इधर आता है पाई के साथ इवन नंबर, ठीक। तो 3π इधर आएगा, प्लस किए तो यहाँ चले आए। ये कौन सा क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव, इसलिए कैसे का साइन माइनस का। तो कोई कन्फ्यूजन। अब बात आता है कि माइनस हटने के बाद ना ये कॉस कॉस कैंसिल होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। क्या पढ़े हम लोग, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। तभी माइनस हटने के बाद ही ना ये कॉस कॉस आएगा। याद कीजिए थोड़े पहले हम लिखे थे कि जैसे कॉस के आगे माइनस दिखा तो आपको क्या लिखना है, कॉस पाई माइनस π/4। जैसे आपको आगे कॉस के आगे माइनस दिखेगा तो अगले स्टेप में आपको लिखना है क्या, पाई माइनस, क्या लिखना है पाई माइनस, जो लिख दिए। तो कॉस इनवर्स कॉस 3π/4, ये आपको दिख रहा है ना 0 से 180 के बीच में। तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और 0 से पाई, कॉस का क्या होता है 0 से लेकर पाई, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट आता है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट। तब ये कॉस से कॉस क्या होगा कैंसिल, और आपका आंसर क्या मिलेगा 3π/4। क्यों, क्योंकि जो 3π/4 है वो प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग कर रहा है। कहाँ बिलोंग कर रहा है, अपने प्रिंसिपल ब्रांच में, ठीक है। तो इसी फार्मूला, ऐसी फार्मूला पर आप अपने मन से क्वेश्चन लिख लीजिए, चाहे बुक में क्वेश्चंस होंगे, ठीक। अनेक हम कुछ क्वेश्चन लिख के व्हाट्सअप कर देंगे, अब उसको बना के जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ लीजिए। एक लड़का विक्की, हाँ विक्की क्वेश्चन पूछा है, वो भी हमें बता ही देते इसी वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो हम लोग फिर अगले प्रॉपर्टीज बढ़ाएंगे। हाँ विक्की क्या पूछ रहा था कि सर ये कैसे लिखा है कि r -(-1) से 1, ठीक। इसके पहले एक और बात लिखा हुआ था -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। ये किसका किसका इंटरवल होता है, कॉसेक और सेक का। किसका होता है, कॉसेक और सेक का था, ठीक है। तो बात आता है इससे ये कैसे लिखा है, तब देखिए ध्यान से। ये पूरा रियल नंबर है, ठीक। ये पूरा का क्या है रियल नंबर, ये -∞ और ये हो गया आपका +∞, ठीक है। कॉसेक और सेक का ग्राफ तो आपको याद होगा ही, 1 से ऊपर जाता है और -1 से नीचे आता है, 1 से ऊपर जाता है और -1 से नीचे, यानी 1 भी होता है और 1 से इधर जाना है, ठीक। और -1 भी होता है और -1 भी होता है और -1 से इधर जाना है, ठीक है। 1 से उधर और -1 से इधर। देखिए पहला स्टेप ये रहा, आंसर कहाँ बिलोंग किया है, इसमें और इसमें। ये -∞ से -1, -∞ हमेशा ओपन होता है, -1 का आंसर होता ही है, इसलिए क्लोज का साइन। यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, 1 का आंसर है ही, 1 आपका आंसर है, इसलिए 1 कैसे है क्लोज का साइन। ये कैसे लिखा है ध्यान से देखिए, हम लिखे पूरा रियल नंबर, आप ये पूरा स्टेप लेंगे, लेकिन फिर हमको पता चला कि मेरा आंसर ये पोर्शन आंसर नहीं है, ठीक है। ये पोर्शन वाला आंसर नहीं है, ठीक है, आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है, ठीक। तो हम तो पूरा आर लिख चुके हैं, यानी पूरा स्ट्रेट लाइन लेना है, पूरा रियल नंबर, लेकिन फिर हमको क्या पता चला कि इस भाग को नहीं लेना है, इसको हटाना होगा ना। तो इसको हटाने के लिए क्या साइन यूज किए हैं, माइनस। किसको हटाना है, तो -1 से लेकर 1 तक किसको हटाना है, -1 नहीं, क्योंकि -1 आंसर में जा रहा था, ठीक है। -1 और 1 के पीछे जो भी नंबर है वो आंसर में नहीं जा रहा था, उसको हटाना था, ठीक है। -1 से कहाँ तक 1 तक, इसलिए ओपन इंटरवल में -1 को क्या लिखे हैं 1 लिखे हैं। अब तो समझ में आ गया होगा।
देखिए ध्यान से, ये इंटरवल कंटिन्यूअस होता है, किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए ये आपको पता है ना, जो लिखेंगे बस उसी का बात करेंगे। दो, जैसे इसमें अगर लिखे हैं -1 तो 1, तो 2 का बात होगा, -1 का, और किसका बात होगा 1 का। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें इस वाले संकेत में, नोटेशन में, इसका मतलब -1 और 1 नहीं लेना है, लेकिन इसके बीच में जो भी है वो सबको लेना है। देखिए ये क्या बताता है, किसी -1 के बारे में सोचिए और 1 के बारे में, उसके बीच वाले से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमको उसके बीच को नहीं लेना था, -1 और 1 के बीच के किसी नंबर को नहीं लेना था, इसलिए इसको ओपनिंग इंटरवल में -1 को क्या लिखे हैं 1। तब पूरा रियल नंबर, लेकिन किसको नहीं लेना है, -1 से 1 तक नहीं लेना है, इसलिए माइनस किए और ये दर्शा दी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से विक्की को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो देखिए और उसको तब पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो लाइन नहीं समझ में आया वहाँ आपने क्या होता है, फ़ोन फैसिलिटी हो गए तो वहाँ सर्कल कर दीजिए किसी कलर से और फिर सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पर। जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको फिर से वो लाइन समझा देंगे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ये वीडियो हम आप लोग को सेंड कर देते हैं।